चलिए आगे बढ़ते और बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम होंगे। बेंगलुरु में 20 मई को शपथ ग्रहण होगा। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में सिद्धारमैया के नाम का ऐलान हो सकता है। तो देखिए, लगातार जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो कांग्रेस में बनी हुई है। चुनाव जरूर जीत चुकी है कांग्रेस कर्नाटक में, लेकिन अभी तक सीएम के जो नाम है उस पर कंफ्यूजन बना हुआ है लगातार, क्योंकि देखिए दोनों ही कद्दावर नेता, एक तरफ सिद्धारमैया, दूसरी तरफ डीके शिवकुमार, और ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि सिद्धारमैया सीएम हो सकते हैं। देखिए, कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस ने आखिरकार सीएम के नाम को तय कर लिया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार भी सिद्धारमैया को ही कर्नाटक की कमान सौंपने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार की तमाम लॉबिंग के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना होगा। रिपोर्ट देखिए। कई दिनों की मैराथन बैठकों, सौदेबाजियों और मुलाकातों के बाद कांग्रेस ने वही किया जिसकी अटकलें शुरू से लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को ही एक बार फिर कर्नाटक का सीएम बनाने को राजी है। कांग्रेस नेता अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिद्धारमैया के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज होगा सीएम के नाम का ऐलान। सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के कप्तान। शुरू होगा टकराव या निकल आया समाधान। कांग्रेस ने अपने जीते हुए विधायकों की आज बेंगलुरु में मीटिंग बुलाई है, जिसमें सिद्धारमैया को आधिकारिक रूप से नेता चुना जा सकता है। सिद्धारमैया कर्नाटक में कांग्रेस के खिवैया क्यों हैं, जरा इसे भी जान लेते हैं। सिद्धारमैया ओबीसी कुर्बा समुदाय से आते हैं, जो आबादी के हिसाब से लिंगायत और वोकालिगा के बाद तीसरे नंबर पर आता है। उनको कर्नाटक में पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। इस चुनाव में कांग्रेस को ओबीसी वोट सबसे ज्यादा मिले हैं। कांग्रेस 2024 में जातिगत जनगणना पर जोर लगा रही है। ऐसे में 2024 के प्लान में पिछड़े वर्ग के सिद्धारमैया कांग्रेस की रणनीति पर मुफीद बैठते हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बताया गया था और कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायकों का उन्हें समर्थन हासिल है। जैसे ही आलाकमान के चिराग से सिद्धारमैया का नाम बाहर आया, दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जश्न शुरू हो गया। कंटीला स्टेडियम में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी कांग्रेस कर रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता है, 135 सीटें उन्हें मिली और वो इस चुनाव का जो है फायदा उठाना चाहते हैं। आने वाले जो चुनाव है कई प्रदेशों में और उसके साथ साथ जो है अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने दिनों की उठापटक और तमाम मेल मुलाकातों के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को आखिर क्या मिला। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान वाला फॉर्मूला लेकर आई है, यानी सरकार सिद्धारमैया चलाएंगे तो पार्टी चलाने की जिम्मेदारी डीके शिवकुमार के पास रहेगी। सूत्रों के मुताबिक उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उनको मनपसंद मंत्रालय भी सौंपे जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सिद्धारमैया जो शिवकुमार पर भारी पड़े। सिद्धारमैया की साफ सुथरी छवि है। सिद्धारमैया को सरकार चलाने का अनुभव है। डीके शिवकुमार के खिलाफ 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीके पर सीबीआई, ईडी और आईटी का शिकंजा कस रहा है। डीके पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। इन सब के बावजूद डीके शिवकुमार कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हैं। पार्टी के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाने के अलावा वो संसाधन जुटाने में भी माहिर हैं। उन्होंने सड़क पर संघर्ष करने से लेकर इस चुनाव में कांग्रेस की रणनीति बनाने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान उनकी अनदेखी नहीं कर सकता। अपनी अहमियत को जानते हुए डीके लगातार सीएम बनाने का दबाव बना रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्हें कानूनी झंझटों से राहत मिलने तक प्रतीक्षा करने को कहा गया है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें।